हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएससी के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना और एसएससी से स्टेनो से जुड़ी हुई धांधली को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दिल्ली क्यों नहीं जा पाया। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, लेकिन मैं आपको एसएससी जुड़ी रिलेटेड पूरी बात बताता हूँ। एसएससी में आप सोचिए कि देखिए, एसएससी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिटेन, फिर इसके बाद स्किल। सोचिए उसमें पहले क्या होता है। पहले जैसे आपको ड्राइवरी सीखनी है, ठीक है, तो ड्राइवरी में आपको सबसे ज़्यादा क्या आना चाहिए? चलाना, गाड़ी चलाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में वो कर रहे हो, मतलब ट्रेन का ड्राइवर हो, तो आपको ट्रेन चलाना आना चाहिए। सबसे मेन चीज यही होती है, हर चीज में मेन वही होती है। थोड़ा बहुत तो एजुकेशन मांगते हैं, ठीक है, लेकिन एसएससी स्टेनो क्या करता है? एसएससी स्टेनो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो पहली बात तो वो, जैसे आज एग्जाम है, सोचिए अभी 6 तारीख को एग्जाम है, आज 1 तारीख हो गई, अभी एडमिट कार्ड किसी का नहीं आया। अभी किसी को नहीं पता है कि आपका यहां जाए कानपुर का कानपुर में है कि कानपुर का अरुणाचल प्रदेश दे दिया कि नागालैंड दे दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक दिन पहले, 2 दिन पहले या एक दिन 24 घंटे पहले आपको यह बताएगा कि एसएससी स्टेनो का सेंटर कहां गया। अब सोचिए, अभी मुझको पता नहीं है, 24 घंटे में मुझको अगर यहां से दे दिया मुझे कि दिल्ली जाना है, तो मैं कैसे तैयारी करूंगा, कैसे क्या तैयारी करूंगा, मैं दिमाग कैसे टेंशन, दिमाग को प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता, तुरंत दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद सोचिए, अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है सभी स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। और एसएससी स्टेनो की प्रॉब्लम ये है कि एसएससी स्टेनो, जो लोग स्टेनो करते हैं, देखिए पहले आपको स्टेनो करना पड़ता है, स्टेनो के बाद आप जब स्टेनो कर लेते हैं, शॉर्ट हैंड कर लेते हैं, इसके बाद आपको उसकी टाइपिंग करनी पड़ती है। टाइपिंग के लिए भी आपको समय चाहिए सीखने के लिए, और स्टेनो सीखने के लिए भी आपको समय चाहिए, हिंदी के एक्यूरेसी के लिए भी समय चाहिए, आपको अच्छा खासा समय चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको इंग्लिश 100 नंबर की आ रही है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, आपको रीजनिंग आ रही है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, आपको जीएस आ रही है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। और सोचिए अभी रिजल्ट निकला, जस्ट 2 महीने बाद दे दिया उन्होंने रिटर्न। अब क्या बच्चा रिटर्न की तैयारी कर पाएगा, ठीक है, और क्या उसका स्किल दे पाएगा, मतलब। और सोचिए मेरिट लिस्ट 7वें आसमान में दे दी इस बार, तो ऐसे ऐसे वर्ड दे दिए स्टेनो में जो कि बच्चा मुंह से बोल नहीं पा रहा है, तो लिखना तो बहुत दूर की बात रही। आप समझ रहे मेरी बात को? जो स्टेनो का स्किल आया था, उसमें ऐसा स्किल आया था जिसको लिखना तो दूर, उसको पढ़ नहीं पा रहे थे हम लोग, इतना हार्ड था हिंदी। आप सोचिए, और तुरंत रिटर्न, तुरंत स्किल कर दिया, ठीक। 6 तारीख को रिजल्ट है, 6 तारीख को आपका एग्जाम होना है, 6 से 8 के बीच में। सोचिए आज 1 तारीख हो गई, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया। ये तैयारी चल रही है, ये जो सरकार है वो ये काम इस तरीके से करवा रही है। स्टेनो में मैं पूरी तरीके बच्चों के समर्थन, मैं चाहता हूं कि स्टेनो पहले होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपसे पहले करवा लें, टाइपिंग आपसे पहले करवा लें, इसके बाद आपको जो है रिटर्न देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, और मेरे समर्थन में कितने लोग हैं आप लोग खुद बताना, ठीक है, और लोगों को शेयर करना, ठीक है। इसके बाद आप ये सोचिए, देखिए वहां पर इतने लोग गए हैं, आप लोग भी उनका समर्थन करिए, ठीक है। सभी टीचर जितने भी गए उनका समर्थन करिए और उनके साथ में पुरजोर खड़े रहिए। स्टेनो वालों को तो जरूर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि स्टेनो के कुछ इतने टीचर हैं और वो भी बड़े एटीट्यूड में रहते हैं सब, ठीक है। आपको पोलाइटली होकर उनके साथ में रहना है, ठीक है, क्योंकि हम इतने हैं, समझ लीजिए। किस भाव में अगर स्टेनो का स्पेशल कोई गलत हो जाए तो ये नहीं है कि हम लोग सवाल उठाएं। सोचिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें अभिनव सर, नीतू मैम और न जाने कितने तमाम टीचर गए, उनको मार मार के फोड़ दिया गया, तो सोचिए हम आप लोग क्या हैं, स्टेनो के इतने से हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा संदर्भ में रख कर और तैयारी करिए और इन चीजों को सोचिए। मैं खुद चाहता हूं, अगर थोड़ा सा वो हुआ और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं खुद
अगर प्रोटेस्ट होगा तो मैं फिर जाऊंगा, अब दोबारा होगा तो मैं जरूर जाऊंगा वहां पर, और इस बात के लिए मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि एसएससी स्टेनो या स्टेनो जो भी होती है, आप उसमें थोड़ा इस चीज का ध्यान रखा जाए कि स्टेनो को पहले कराया जाए और इसके बाद इस जो है रिटन लिया जाए, ठीक है, ताकि रिटन का जो एसएससी स्टेनो का, जो स्टेनो का स्पेशल स्टेनो का कोई अच्छा बंदा है वो कहीं भीड़ में गुम ना हो जाए। मतलब सोचिए, उसमें स्टेनो भी करनी है, उसमें जीएस भी करनी है, उसमें टाइपिंग भी करनी है, उसमें इंग्लिश भी करनी है, उसमें रीजनिंग भी करनी है, और सोचिए इतना भयंकर मेरिट चली जा रही, पूछिए नहीं, साल भर के अंदर। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके बाद तैयारी कर नहीं पाता लड़का, सेंटर ना जाने कहां पहुंचा देते हैं। टाइपिंग की आपको बात बता दें, टाइपिंग में कहो बैक स्पेस काम ना कर रहा हो, शॉर्ट हैंड में बिना टाइपिंग के अच्छे कीबोर्ड नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा। और 99% ये प्रॉब्लम आती है। कोई कह रहा है, स्टूडेंट्स बताते हैं कि कहीं उनका बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है, तो कहीं उनका जो है कोई बटन डी की काम नहीं कर रही, कोई बटन एस की काम नहीं कर रही है, और कीबोर्ड ऐसा दे दिया कि पूछिए नहीं, ठीक है, और कहीं स्पीकर में आवाज नहीं आती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। स्टूडेंट्स खुद बताएंगे मुझे कमेंट करके कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग समर्थन करिए, और समर्थन करेंगे तो फिर हम भी पूरी तरीके से आपके साथ में हैं, पूरा 100% आपके साथ में है। फिर नहीं होगा तो फिर अगर प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा तो मैं जरूर जाऊंगा टाइम लगाकर वहां पर, और आपकी बात को सबसे आगे रखूंगा, स्टेनो की बात को, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मैं बहुत जल्द अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा तो मैं जरूर जाऊंगा वहां पर और आपकी बात को सबसे आगे रखूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, पूरी अपडेट देता रहूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।